मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट के केंद्र में मंत्री बनने का बताया सियासी राज। कहा, पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने में मैंने की मदद, लेकिन किसी से नहीं किया जिक्र। आवास पर लोगों से शेयर के अनुभव। प्रदेश में गुज्जर आरक्षण की मांग पर वसुंधरा सरकार ने गुज्जरों पर गोलियां चलाई। उस दौरान मीणा गुज्जरों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा था। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 सीटें मिली। आलाकमान ने मंत्रियों के लिए नाम मांगे थे। एक नाम मैंने नमो नारायण का सुझाया, फिर एक नाम गुज्जर समाज से सचिन पायलट का भेजा। पायलट का भी बाद में फोन आया, मेरी मदद करना। मैंने कहा, मैंने बिना कहे ही आपका नाम भेज दिया। जयपुर राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वरी सिंह ने ली राजस्व मंडल बार एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक। 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर चर्चा। कहा, आमजन को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए राजस्व मंडल प्रशासन, पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषक गणों को समर्पित एवं प्रभारी प्रयास करने की जरूरत। न्यायिक व्यवस्था में कानून सबके लिए समान है। हमें सहिष्णुता, विधिक तर्क एवं कानूनी तथ्यों को आधार बनाकर न्याय प्रदान किए जाने की आवश्यकता। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में दांडी मार्च की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी विभाग एक टीम वर्क के रूप में कार्य कर इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करें। दांडी मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहिंसा एवं शांति निदेशालय बजाज नगर से प्रातः हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दांडी मार्च अहिंसा एवं शांति निदेशालय से आरंभ होकर गांधी सर्किल पर पहुंचेगा। जयपुर में गर्मियों में पेयजल प्रबंधन की अग्रिम तैयारी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध एवं नियमित पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों में कलेक्टर्स की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। यह कमेटी जिलों में गर्मियों के दिनों में जनता के लिए पेयजल की संभावित अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन करते हुए समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जारी किए निर्देश। सदन में मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर सतीश पुनिया की तलब प्रतिक्रिया। कहा, सदन में प्रदेश बलात्कार में एक नंबर होने की निर्लज स्वीकारोक्ति और मर्दों की आड़ में नारी के प्रति स्तरीन बयान न केवल प्रदेश की महिलाओं का अपमान है बल्कि पुरुषों की गरिमा को भी गिराया है। पुनिया ने अपना बयान प्रियंका गांधी को भी टिया ट्रैक। पूछा, प्रियंका जी आप क्या कहेंगी, क्या करेंगी? कांग्रेस में नैतिकता का कुछ अंश भी बचा हो तो ऐसे बदजुबान मंत्री को कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। राजस्थान दुष्कर्म मामलों में देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है, जो कि काफी चिंताजनक भी है। लेकिन दुष्कर्म विरोधी आंकड़ों के बीच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, ऐसा कि अब धारीवाल की हो रही जग हंसाई। ये क्या बोल गए मंत्री शांति धारीवाल? सदन में जवाब देते हुए धारीवाल पढ़ रहे थे दुष्कर्म के आंकड़े। कहा, राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में है पहले नंबर पर। फिर बोलते बोलते अचानक रुक गए धारीवाल, बोले अब पहले नंबर पर दुष्कर्म के मामलों में है तो है राजस्थान। कुछ रुककर पीछे साथी विधायकों से मुखातिब हुए धारीवाल, बोले अब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। धारीवाल के इस बयान पर मुस्कुरा दिए कुछ साथी विधायक और मंत्री। आखिर किस संदर्भ में दिया मंत्री शांति धारीवाल ने यह बयान? सदन में कारागार की 2 अरब 47 करोड़ 71 लाख 51 हजार रुपए के अनुदान मांगे, ध्वनिमत से पारित। कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने सुरक्षा, स्वावलंबन और सुधार के लक्ष्य के साथ कार्य करते हुए जेलों की स्थिति में सुधार और कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए। केंद्र सरकार ने राजस्थान की जेलों को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बेहतर माना और आईसीजेएम प्रणाली के उपयोग के लिए राजस्थान को पूरे देश में पहला स्थान मिला। राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता के अनुसार ही है और सफाई व अन्य जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा। प्रदेश की जेलों की क्षमता 22,897 कैदियों की है, जबकि वर्तमान में 22,938 कैदी जेलों में बंद हैं। जयपुर विधानसभा में पुलिस विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। पुलिस की 82 अरब 50 करोड़ 74 लाख 13 हजार रुपए की अनुदान मांगे, ध्वनिमत से पारित। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के 3,500 पद बढ़ाए गए, जिससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई की गई। 2013 के मुकाबले 2019 में अपराध 14% ही बढ़ा था, यानी प्रतिवर्ष केवल 2.3% बढ़ा। यह एक सामान्य वृद्धि और राष्ट्रीय औसत 22% से भी कम। इसलिए हुआ क्योंकि इन वर्षों में निर्बाध FIR पंजीकरण नहीं हुआ था। वर्तमान सरकार के आने के बाद निर्बाध FIR पंजीकरण होने से 2018 की तुलना में 2019 में वृद्धि हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला अत्याचारों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। राजस्थान में वर्ष 2020 में महिला अत्याचार के कुल प्रकरणों में 45% प्रकरण अनुसंधान के बाद सही नहीं पाए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में न केवल सबसे ज्यादा प्रकरण दर्ज हुए बल्कि 95% सही भी पाए गए। 3 वर्षों में राजस्थान पुलिस ने 510 पॉक्सो एक्ट प्रकरणों में अपराधियों को सजा दिलाई। इनमें 35 प्रकरणों में आजीवन कारावास और 4 प्रकरणों में मृत्युदंड की सजा दिलाई गई। जयपुर दिल्ली जयपुर NH पर 19 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़कें सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार। बीते 3 साल में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास के लिए काम किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण के तहत 4,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई। वर्ष 2022-23 के बजट में हमारी सरकार ने सड़कों के विकास के लिए 5,133 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, गडकरी के निर्देशन में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को गति मिली। इस दिशा में अच्छा काम हो रहा। गडकरी से अनुरोध किया कि वे राज्य के 50 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दें। इन परियोजनाओं का शिलान्यास
धारूहेड़ा बेवाड़ी लिंक रोड तथा काबड़ीबाग चौक व द्वारकाधीश चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के हरियाणा भाग का सुदृढ़ीकरण व शेष कार्य का निर्माण, मानेसर में एलिवेटेड स्ट्रक्चर व एक माइनर ब्रिज का निर्माण, बिलासपुर में फ्लाईओवर का निर्माण, मासानी बैराज पर प्रमुख पुल का निर्माण, लादूबाद गुज्जर में बाक्स कलवर्ट का निर्माण, दोधाई में लघु पुल का निर्माण, बावल चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण, देहमी में वीयूपी का निर्माण, बहरोड में जागूबाद चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण, बानसूर मोड़ पर फ्लाईओवर का निर्माण, नीलकाव और बहरोड में बड़े पुलों का निर्माण, बाबरू में बड़े पुल का निर्माण, खातोलाई में बड़े पुल का निर्माण, शाहपुरा तिराहा पर फ्लाईओवर का निर्माण। जयपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर मंत्री महेश जोशी ने कहा, जीजेएम के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा, इससे ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन देने में लगातार गति आ रही। अब प्रदेश के गांव ढाणियों में हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वाले परिवारों की संख्या 24 लाख के पार पहुंच गई। जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अंबेडकर भवन के सभागार में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। निशक्त जनों के लिए 2000 स्कूटी का वितरण एवं सिलिकॉसिस के सभी लंबित प्रकरणों की स्वीकृति एवं भुगतान 31 मार्च तक हर हालात में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जयपुर में महिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता हेतु समग्र शिक्षा के तत्वाधान में शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों हेतु 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए समग्र शिक्षा के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक शीलावती मीणा ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे बालिका स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर समाज में जागरूकता लाने तथा एक स्वस्थ एवं प्रभावी संवाद स्थापित करने में सहायता मिलेगी। जयपुर आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि 8 मार्च को ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की जांच के लिए विशेष गिरदावरी करने के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आकलन के आदेश भी जारी कर दिए गए। भारत सरकार ने नियमों के अनुसार 33% या उससे अधिक खराबे पर ही मुआवजे का प्रावधान है, इसलिए मौके पर अधिकारियों को भेजकर विशेष जांच करवाई जाएगी। राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही, बजट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पहले भी किसानों को खरीफ फसल की खराबे पर करीब 131 करोड़ रुपए दिए गए। जयपुर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा संबंधित रकबों का सीमा ज्ञान के उपरांत मौके पर रीको की भूमि डी मार्केट कर लेआउट प्लान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र विकास विस्तार हेतु ग्राम सुखपुर, चतरवाला, दहलावाद, श्योपुर एवं खुसर, तहसील सांगानेर की खसरा संख्या 17, 1701, 1702, 1723, 60, 1708, 1709, 1701 प्रति 11/1, 1711 की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा के लेआउट प्लान में सर्विसेज क्षेत्र तथा सड़क हेतु नियोजित की गई। जयपुर मुख्य सचिव ने एसएमएस कैंपस में बनने वाली आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान की शिलान्यास तथा चिकित्सा विभाग की प्रदर्शनी एवं 2 दिवसीय मेडिफेस्ट के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक ली। कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले मेडिफेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस फेस्ट के माध्यम से लोगों को बीमारी और सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में देश और राज्य के आला दर्जे के विशेष विशेषज्ञों से जानकारी और राय मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान आयोजित होने वाले सेशंस इंटरैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव हो और लोगों को आम भाषा में जानकारी मिले ताकि वे जागरूक हों। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग वैभव गालरिया ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह से अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह के बीच एसएमएस कैंपस में बनने वाले आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास तथा चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदर्शनी व 2 दिवसीय मेडिफेस्ट का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी पूर्व पेंशन योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य कर्मचारियों व उनके परिजनों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी वहां के कार्मिकों के लिए यह पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों को भी राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में की गई इस पहल का अनुसरण करना पड़ेगा। जयपुर आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि विभाग द्वारा राज्य के किसी भी डार्क जोन क्षेत्र में बेवरीज एवं डिस्टिलरी तथा बॉटलिंग यूनिट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। वर्ष 2015 में पॉलिसी में बदलाव कर बिंदु संख्या 2 तथा 3 को विलोपित कर सेफ जोन जिसकी सूची जल संसाधन विभाग से मिली थी, वहीं बेवरीज तथा डिस्टिलरी यूनिट की अनुमति दी गई थी। किसी भी डार्क जोन में बॉटलिंग यूनिट लगाने का न विभाग द्वारा विस्तार किया गया और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में मंत्रिमंडल के आगे द्वारा सेफ जोन क्षेत्र आसपुर, घाटोल, शाहबाद तथा भादरा में ही ये यूनिट्स लगाए जाने की अनुमति दी गई। राजस्थान फाउंडेशन ने यूक्रेन से लौटे राजस्थान के मेडिकल विद्यार्थियों के भविष्य की संभावना और अवसरों को तलाशने के लिए नई दिल्ली में महत्वपूर्ण वीसी का आयोजन किया। गल्फ में बसे हुए प्रवासी राजस्थानी के साथ आयोजित इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन वीसी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन वैभव गालरिया, गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मोइनुद्दीन थुम्बे, आरबीपीजी के चेयरमैन केसर कोठारी, आलोक भार्गव एवं जनरल सेक्रेटरी आरबीपीजी रोमित पुरोहित मौजूद रहे। वीसी का संचालन राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त एवं यूक्रेन से लौटे राजस्थान के निवासियों की संपूर्ण व्यवस्थाएं देख रहे राज्य सरकार की ओर से नोडल अधिकारी धीरज श्रीवास्तव ने किया। धीरज ने बताया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट की आगे की पढ़ाई किस तरह से सुनिश्चित की जाए, इसके लिए जल्द ही एनएमसी को प्रस्ताव भेजेंगे।